नमस्कार और वेलकम बैक दोस्तों आप डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग कर रहे हैं और आपने यदि फोर बेसिक नहीं किया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने जो आपको कहा वो बिल्कुल सत्य है, सच है कि फोर बेसिक आपने नहीं यूज़ किया तो आप अपने डायरेक्ट मार्केटिंग सेलिंग बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों फोर बेसिक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फोर बेसिक में 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इस बिजनेस में। जी हाँ, फोर बेसिक में पहला जो आता है वो आता है लिस्ट बनाना। जब तक आपकी लिस्ट नहीं बनेगी, लिस्ट यानी कि से आपको मिलना है, जी हाँ, जिनसे आपको मिलना है, यदि उनकी आपने लिस्ट नहीं बनाई है और आप निकल गए घर से तो आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये आपको पता नहीं होगा। जी हाँ, आपको ये पता होना जरूरी है कि आपको जाना कहाँ है और किससे मिलना है, कब मिलना है, इसलिए आपको लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहला पायदान होता है फोर बेसिक में। दूसरा, आपको इनवाइट करना होता है, यानी कि निमंत्रण देना होता है बिजनेस के बारे में लोगों को। जी हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप काम कर रहे हैं तो लोगों को जब तक आप बुलाएंगे नहीं, इनको बताएंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा कि आपने क्या किया है और किस बेस पे आप काम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको इनवाइट करना पड़ेगा ही। एक जैसे हम एक सपोज कर लेते हैं कि एक शादी है और शादी में हमें तैयारी करनी है, तो हम पहले काम क्या करते हैं? पहला काम होता है हमें शादी के कार्ड बनवाना। शादी के कार्ड बनवाते हैं, उसका मतलब हो गया कि हमने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म की तैयारी कर ली है। अब हमें करना होता है कि लोगों को बुलाना होता है शादी में। तो हम क्या करते हैं, अब उनके हम नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं और उनके फ़ोन नंबर लिखते हैं और फिर उनको हम कार्ड भेजते हैं। यानी कि हमें उनको शादी के लिए इनवाइट करना होता है कि सर फलाना फलाना दिन मेरी शादी है, मेरे बच्चे की है, मेरी खुद की शादी है, जो भी होता है, जो भी है, हमें उनको बुलाना होता है। तो इसलिए हमें निमंत्रण के साथ में ये काफ़ी चीज़ें ध्यान रखना होता है। इसके बाद में आता है कि फोर बेसिक के अंदर तीसरा जो आता है वो आता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, प्लान के बारे में जानकारी देना। यानी कि हमारा प्लान प्लान क्या क्या होता है कि एक सपोज कर लेते हैं कि आपने कोई सिम खरीदी, आइडिया की सिम खरीदी, उस सिम के अंदर आपने पैसा डलवा दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस चीज़ का पैसा डलवाया, कौन सा डलवाया। तो वो सिम आपको सिम की कंपनी वाले आपको एक प्लान देते हैं कि 515 रुपये का, 20 रुपये का, 500 रुपये का, जो भी फिक्स होता है कि इतने रुपये में आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं, ये फैसिलिटी मिलने वाली है, इतनी MB GB या फिर आपको इसमें इतने टॉक टाइम मिलने वाले हैं। तो वो क्या होता है, उनका प्लान होता है और उसमें आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, मेरे लिए मेरे फैसिलिटी के ये बेस्ट ऑप्शन है, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ। तब आप उसको सेलेक्ट करते हैं और अपने मोबाइल के सिम के अंदर रिचार्ज करवाते हैं। तो इस टाइप से एक प्लान होता है। उस प्लान में कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके सेलिंग के और उसके प्रॉफिट के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो ये प्लान भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो आता है फोर बेसिक का, वो होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आपने कोई प्लान लिया, किसी भी कंपनी की जो सिम है उससे आपने पूरा ले लिया, आपने रिचार्ज करवा लिया और डन हो गया, आप उसको यूज करने लगे हैं, ये होता है फॉलोअप करना। तो फॉलोअप करना भी इंपॉर्टेंट होता है फोर बेसिक में। तो ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मैंने आपको एक वीडियो में, पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने शो किया था, मैंने उसमें वीडियो में बनाया था कि लिस्ट कैसे बनाएं। तो वो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसके अंदर लिस्ट बनाना मैं आपको सिखाया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इनवाइट कैसे करेंगे, लोगों को निमंत्रण कैसे देंगे इस बिजनेस में आने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किसी को निमंत्रण देना है तो कैसे आप देंगे, वो आपको इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें पहला इसमें कदम कौन सा उठाना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारे लाइफ के अंदर, और इस चीज़ की बहुत खासियत होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है लाइफ के अंदर। वो होती है आपका बोलना, आपको समझाना, यानी कि आपके जो वर्ड होते हैं, आपके जो बोलने के तरीके होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको बहुत एक स्वीट टाइप से आना चाहिए कि किसी से आपने बात की तो स्वीटली आप बात करें, उनसे रूडली बात नहीं करें और तिरछे होकर बात नहीं करें, घमंड में आके बात नहीं करें। ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है इस बिजनेस में। तो आपको स्वीटनेस लेके आपको बात करना इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, इनवाइट के टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसमें मैं आपको यहाँ पर एक टेक्निकल जो एक वर्ड देता हूँ
उसके हिसाब से टेक्निकल इस्तेमाल करें। उस टेक्निकली इस्तेमाल करने से आपका कुछ काम हद तक ईजी हो जाएगा। जी हाँ, ईजी हो जाएगा। देखिए, पहली बात होती है, किसी को इनवाइट करते हैं तो कभी भी उनको फ़ोन पे सारी बातें नहीं बतानी है, यानी कि किसी चीज़ की पूरी क्लियरिटी नहीं करनी है, वो भी फ़ोन पे। आप उनको बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि उनको ये लगे कि यार पता नहीं क्या बताना है, क्या कौन सा बिजनेस है। एक सस्पेक्टेड जो होती हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। आपने को किसी ने प्लान के बारे में पूरा बताना है तो नहीं, आपको पूरा प्लान आपको कभी भी मोबाइल के फ़ोन पे इनविटेशन के टाइम पे नहीं देना है। उनको वही चीज़ बतानी है जो उनके लायक हो और उनके दिल के अंदर उत्साह बढ़ाए कि यार हो सकता है कि मेरे लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो कामयाबी है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो मुझे ये चीज़ जानना चाहिए। तो उनको उतना ही बताएं कि उनको उत्साह हो कि मुझे ये चीज़ समझना चाहिए, मुझे ये जाननी है, मैं समझना चाहता हूँ क्या है ये बिज़नेस। ठीक है, तो आपको फ़ोन पे इतनी बार बतानी है। एक टेक्निकल जो मैं आपको टेक्निकल वर्ड देने वाला हूँ, वो है फोरम, FORM। फोरम ये यूज़ आपको करना है, ध्यान रखना है इन टॉपिक्स के ऊपर। ये 4 टॉपिक्स है, फॉर्म का जो वर्ड है उनको वर्ड को खास तौर पर ध्यान देना है। F से यदि किसी को आप कॉल कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो पहले उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करें, डायरेक्टली अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करें। तो फोरम यूज करें, एफ वर्ड, जिसपे आपको फैमिली के बारे में पहले बात करनी है कि सर घर में फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कैसे हैं, ये वो आपको इधर उधर की बातें करके उनको पहले आपको फैमिली के बारे में जानना है, ताकि उनकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में, उनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में वो आपको मालूम पड़ जाए। फिर आपका आता है ओ, यानी ऑक्यूपेशंस होता है। ऑक्यूपेशंस यानी कि उसके काम के बारे में मालूम करना, जानकारी लेनी। तो जब उसके काम के बारे में आप जानकारी लेंगे, वो क्या काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर कोई नौकरी पेशे वाला बंदा है, हो सकता है कोई बिजनेसमैन है, जो भी जैसा भी हो, आपको पहले उसके बिजनेस के बारे में, उनकी अर्निंग सोर्स के बारे में आपको जानना है। अब आपको जानना है RKR, यानी कि रेस्ट टाइम। कभी भी आप उनको फ़ोन के ऊपर ये पूरी बातें नहीं बतानी है कि ये वो, आपको उसके रेस्ट टाइम पता करना है। क्योंकि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन देनी है इतनी, ताकि वो हमें मिल सके। तो हमें उसको आर के ऊपर ले जाना है, यानी कि उनका रेस्ट टाइम पूछना है कि सर कौन से टाइम में आप फ्री होते हैं, जिस टाइम में जो भी आपका समय हो, जो भी आपका दिन हो, आप मुझे वो रेस्ट टाइम बताएं। फिर हम आपसे मिलते हैं और मिल के आपसे इसकी पूरी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमें आपका रेस्ट टाइम बताएं। तो उस रेस्ट टाइम के बारे में आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट होता है आपके इन बिजनेस को। आता है मनी मैसेज। आपको ये जानना है, मनी मैसेज देना है कि सर देखिए, मैं इस बिज़नेस में इतने समय से आया था, इतने पैसे मैंने कमा लिए हैं, ये मेरे सीनियर हैं, इन्होंने इतने समय से ज्वाइन किया था तो इन्होंने इतना पैसा कमाया है, फलाने मेरे सीनियर हैं, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, और इसमें टेली का ये अर्निंग सोर्स होता है। कुछ इस टाइप की मनी मैसेज देना है उनको कि आप जो पैसा कमा रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैसा यहाँ कमा सकते हैं। आपको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करना है, ना कि फुल टाइम। तो आप पार्ट टाइम जॉब भी बताते हैं तो भी बंदा आपके साथ में आने को रेडी होगा। तो ये हो गया फॉर्म। सब टेक्निकल जो शब्द है उसको यूज करके आप लोगों को। कई ऐसे भी होते हैं कि जो आपके कहने से भी नहीं आते हैं, आपके मानने से भी नहीं आते हैं, उनमें घमंड होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके कहने से वो बंदे नहीं आते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में या इनविटेशन में। तो आपको क्या करना है, उस समय आप उनसे, हो सकता है आपसे बुजुर्ग हो सकता है सीनियर हो, वो नहीं आते, तो आपको उनको सलाह के बहाने से आपको उनको प्रेजेंटेशन में या बुलाना है। कहीं मीटिंग है, सेमिनार है, उनको वहाँ बुलाना है और उनको ये बोलना है कि सर मुझे आपकी सलाह चाहिए, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने एक व्यापार स्टार्ट किया है और मुझे इसमें लगता है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मैं सस्पेक्टेड हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे आपकी राय चाहिए और सलाह चाहिए आपकी। तो मुझे आपको साथ लेके जाना है और मुझे आप अपनी राय बताएं, क्योंकि मेरे लिए आप सीनियर हैं, आप बहुत अच्छा जानते हैं और मुझे आप अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आपको मेरे साथ में चलना होगा। सामने वाला आपकी बात मानेगा, साथ में जाएगा और यहाँ तक आपको सजेशन भी देगा, और यदि वो सेटिस्फाइड होता है वहाँ पर तुरंत वो ज्वाइनिंग भी करेगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाह। दूसरा आता है इसमें जिज्ञासा पैदा करना। जिज्ञासा पैदा करना
उसके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए, सामने वाले के मन में इतनी फीलिंग्स होनी चाहिए कि यार अगला क्या बोल रहा है, ऐसा क्या है कि क्या मुझे समझना है, क्या जानना है, और मुझे ऐसा जानना है तो मुझे इस बिज़नेस के बारे में पूरी चीज़ जाननी है। तो वो जिज्ञासा उसके मन में पैदा करना है। ऐसे कोई भी वर्ड यूज़ करें, ऐसे कोई भी शब्द यूज़ करें, ऐसी कोई भी बातें यूज़ करें कि उसके जिज्ञासा पैदा हो कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। आप उनको बोल सकते हैं कि 2,10,000 रुपये वीकली कमा रहे हैं, हमारे सीनियर हैं वो 2,10,000 कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, कोई 10 लाख भी कमा रहा है, कोई 20 लाख भी कमा रहा है। उनके मन में वो जिज्ञासा पैदा करनी है, तब आप उनको बिजनेस में आप ला सकते हैं। फिर आता है दुखी रग पे हाथ रखना। दुखी रग पे हाथ रखना, ये नहीं कि आप उनको ये बोलें कि सर आप क्या बिजनेस कमाएंगे, आप क्या करेंगे, आपसे ज़्यादा मैं कमाता हूँ, नहीं। आपको उनको हर्ट नहीं करना है, उनकी दुखती हुई रग पे हाथ रखना है। जैसे कि वो कोई भी बंदा नौकरी कर रहा है या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, उनके ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ड्रीम्स के बारे में उनसे बात करें, उनके वो ड्रीम्स को बताएं कि सर आप ये बिजनेस करते हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, तो आप कैसे अपनी नौकरी के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लाखों रुपए लगाने के बाद में भी आपके पास में कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें कम्प्लीटली क्लियर कर सकें, यानी कि आपको जो ड्रीम है वो पूरा कर सकें। लेकिन यह एक बिजनेस है जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो आप सर इतने महीने में इतना पैसा कमाते हैं, इतने साल में इतना पैसा कमाते हैं, ऐसी बात करके आप उनको समझा सकते हैं। उनसे ये पूछिए कि सर आपके ड्रीम है तो ड्रीम कैसे पूरा करेंगे, आपके पास में आपको ड्रीम पूरा करने के लिए ये ऑप्शन है और ये ऐसा आप पूरा कर सकते हैं। तो उनको एक दुखती हुई रख के ऊपर हाथ रखना है, उनको ये समझाना है कि सर एक बिजनेस ऐसा मात्र है, ये बिजनेस है जिसमें आप पूरे ड्रीम्स, आपके सारे जो इच्छा है वो पूरे कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको बताना सामने वाले को। फिर हमें करना है अपने कॉन्टेस्ट जो चलते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, कॉन्टेस्ट के प्रमोशन करें कि सर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई नौकरी कर रहे हैं, तो आप यहाँ एक कहीं भी आने जाने के लिए सोचना पड़ता है, आपको बहुत सब कुछ ऐसे खर्चा भी देखना पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा देखना पड़ता है, हर चीज़ आपको देखना पड़ता है, घर बार ये वो सब आपको देखना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हर महीने पे, 2 महीने पे, 4 महीने पे या 6 महीने पे कॉन्टेस्ट निकलते हैं जिससे हम पूरे वर्ल्ड की टूर कर सकते हैं, यानी पूरी दुनिया हम घूम सकते हैं, वो भी विद फैमिली, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा नहीं लगता है। कॉन्टेस्ट पूरा करो और आप फ्री में आप पूरी दुनिया को घूम सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं सामने वाले को, इससे भी आप लोगों को इनवाइट। फिर आता है प्रोडक्ट का प्रमोशन करना। जी हाँ, यदि आप सामने वाला प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और अपना प्रोडक्ट वैसे भी बहुत बेस्ट है, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी बातें बताएं कि सर हमारे पास में ये प्रोडक्ट्स है, इसके परचेजिंग से ये चीज़ें मिलती हैं, इनकी प्री परचेजिंग से ये मिलता है, इसकी सेलिंग से ये मिलता है। पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताएं, पूरे प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएं कि आपकी ये कौन कौन सी तकलीफों में काम आता है, भाई सपोर्ट आप काम में ले सकते हैं, हर चीज़ में आप उसको गाइड कर सकते हैं। तो प्रमोशन करना प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस बिज़नेस में। तो दोस्तों ये थे कुछ इनवाइट करने के तरीके। आप इनवाइट कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके नियरेस्ट जितने भी आपके परिवार के नियरेस्ट में जो रहते हैं या घर परिवार के आसपास में जो रहते हैं, आस पड़ोसी हैं, ये आपके जान पहचान वाले, उनको ईजिली आप इनवाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, लाइक करें, और दोस्तों बिल्कुल ना भूलें सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन को। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि प्लान दिखाना, आपको पूरा प्लान दिखाने का तरीका समझाया जाएगा, जिसमें आपको कैसे आप लोगों को समझाएं कि प्लान कैसे दिखाया जाता है और आपके प्लान को कैसे शो करना है। इस प्लान के बारे में आपको शो करेंगे।